का देखते हैं क्या सीन है। तो सभी यही कह रहे हैं भाई साहब कि बुकिंग पे ही जाती है। कहाँ ओली के लिए शेयरिंग कितने लोग हैं? अकेला हूँ ना। आप तो पता नहीं साहब, पूछ लो यहाँ इन गाड़ी वालों से। मतलब शेयरिंग तो कहाँ कोई है? शेयरिंग में नहीं मिलेगी। आप अकेले हैं, मैं अकेला हूँ ना, चक्कर ये है। आपकी व्यवस्था करवाते हैं। आप एक काम करो, 4 बजे आ रहे हैं, अच्छा, उनके साथ थोड़ा शेयर कर लो। वो पहले तो बोल जा रहे हैं, उसके बाद ओली जाएंगे। कहाँ जाना था? पहले तपोवन जाएंगे, तपोवन यहाँ से घूमने। घूमने आ रहे हैं। इनसे शेयर कर लो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा वो दे देंगे। उनके साथ घूमना भी हो जाएगा और वहाँ भी ओली भी चली जाएगी। तपोवन से इधर ही आओगे, फिर ओली जाओगे? तो क्या चार्जेस लोगे तपोवन के मालिक? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी, 4 बंदे ये हैं, इनके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो। आप इनके साथ पहले पकड़ लो, समझ गए? आपका भी सस्ता बैठ जाएगा, इनका भी थोड़ा सस्ता बैठ जाएगा, थोड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा। आपको मैं बता दूं, ओली के लिए शेयर कैब नहीं मिलती, शेयर नहीं है, नहीं। जबकि पूरे उत्तराखंड में मैं इतना घूमता हूँ, इतना भ्रमण करता हूँ और आपको पता ही है शेयरिंग कैब लेता हूँ। तो ओली के लिए नहीं है, ओली के लिए आपको बुक करवा के जाना पड़ेगा। वो लगभग 1000 और 1200 रुपया है। चांस ऐसा हुआ कि मैं स्टैंड पे आया तो मुझे एक 4 लोग मिले जो कि जिन्होंने कैब कर रखी थी ऑलरेडी, तपोवन और ओली की। तो अब पहले चल रहे हैं भाई साहब तपोवन और उसके बाद फिर ओली। तपोवन हालांकि मेरे शेड्यूल में नहीं था, मैं आपको सिर्फ ओली लेके जा रहा था। हालांकि मैं तपोवन आया हूँ लगभग 8-9 साल पहले। भविष्य बद्री एक जगह है जहाँ के लिए ट्रैक शुरू होता है थोड़ा तपोवन से आगे, वही गांव से। जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जो मुख्य धाम है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और जो भविष्य बद्री में मूर्ति उभर रही है भगवान विष्णु जी की, वो पूर्ण हो जाएगी और आने वाले समय में फिर भक्तजन वहीं दर्शन करेंगे। और आपको एक विचित्र बात बताता हूँ, नरसिंह मंदिर जो है जोशीमठ में, वहाँ नरसिंह भगवान की एक भुजा धीरे धीरे पतली हो रही है। जब वो टूट के अलग हो जाएगी तब भविष्य बद्री में पूजा होगी भगवान बद्रीनाथ जी की। ये सड़क एंड तक मलियारी तक जाती है जो कि जोशीमठ से 60 किलोमीटर है, नीति वैली में, जहाँ से नीति पास होते हुए आप तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था वो इसी मार्ग से होता था, नीति वैली के थ्रू, धर्मा वैली के थ्रू भी होता था और माना पास के थ्रू भी होता था। लेकिन जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तिब्बत का, तो उसके बाद ये सारे मार्ग बंद कर दिए गए। अब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लीपू लेक पास धारचूला की तरफ से होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। और पिछले 2-3 सालों से अब नया सिक्किम नथुला पास जो है बाय रोड, वो भी शुरू किया गया है। वो भी भारत सरकार द्वारा आयोजित होता है। प्राइवेट के लिए आपको वाया नेपाल जाना पड़ेगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। बर्फीले पर्वतों पे सूर्य देव की किरणें अपनी लालिमा बिखेर रही हैं। ऐसा अलौकिक और आनंदमय दृश्य आपको हिमालय के अलावा कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब। देवात्मा हिमालय की इस अलौकिक देवभूमि में कितनी बारी आ लिए, कितनी बारी आएंगे ये नहीं पता, लेकिन हर बारी एक नया अनुभव, नया रोमांच, नया आनंद। तपोवन आ गया है, काफ़ी अच्छा जगह लग रही है भाई साहब। अभी ये नहीं पता यहाँ रहने की व्यवस्था है या नहीं। यहाँ गजेंद्र जी यहाँ रहने की व्यवस्था है वैसे? अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है रहने की व्यवस्था अगर आप तपोवन आना चाहें।
और ये बस आप देख रहे हैं सुबह चलेगी ऋषिकेश देहरादून के लिए तपोवन से। तो दोस्तों तपोवन आपने देखा था गांव निकल चुका है। तो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं तपोवन के, वो तपोवन गांव से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है, हमारे सारथी श्री गजेंद्र जी ने बताया। तो अब आप ये समझ लीजिए, आप तपोवन आएंगे तो उसके बाद आपको 2.5-3 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा। हॉट स्प्रिंग इस कैब से आए थे भाई साहब, शेयर गिर ली थी। तो आओ आपको दिखाता हूँ। भाई साहब प्रकृति का चमत्कार, कहाँ 2 और 3 डिग्री है और कहाँ पर ये गर्म पानी के स्रोत, सल्फर वाटर, हॉट स्प्रिंग है ना दोस्तों, विचित्र बात। तो दोस्तों आपके भाई ने एक चीज़ और इंक्लूड कर ली, तपोवन। जोशीमठ से तपोवन लगभग 15-16 किलोमीटर है। शेयर कैब मिल गई, हालांकि मिलती नहीं है, ये लक कह सकते हैं, चांस कह सकते हैं कि और लोग भी आ रहे थे यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से, तो उनके साथ मैंने शेयर कर ली है। तो बाकी प्रकृति का नज़ारा देखिए आप। सल्फर की खुशबू आ रही है भाई साहब। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, पर अब तो लाल होने लगा है क्योंकि शाम होने को है। सामने बर्फ से लदे बर्फीले पहाड़। दोस्तों प्रकृति ने इतना दिल खोल के भारत देश को दिया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समुंदर मिलेंगे, बैक वाटर्स मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेंगे, मतलब हर चीज़ मिलेगी। मतलब आप एक बार आवाज़ कीजिए, वो जगह भारत में उपलब्ध है ही है। तो आनंद उठाइए अपने देश का। कोविड ख़त्म हो, और कोविड में भी सेफ्टी के साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मास्क कहीं नहीं उतरा था, अब मैं खाली खड़ा हूँ, आसपास कोई नहीं है, इसलिए मास्क उतार के मैं आपको ये गर्म पानी का तपोवन में स्रोत दिखा रहा हूँ। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि नीचे धौली गंगा है। धौली गंगा है, आगे चल के विष्णुप्रयाग में, ये विष्णुप्रयाग अलकनंदा है और धौली गंगा मिल जाती है जहाँ पे विष्णुप्रयाग बन जाता है। अच्छा, तो ये जानकारी आपको मिली गई है। आगे चल के अलकनंदा नाम से देवप्रयाग तक रहेगी। देवप्रयाग। तो आप देख सकते हैं ये आ कहाँ से रही है, नीति वैली से। ये नीति वैली से भी, आगे से दोनागिरी की तरफ से भी आती है। दो नदियाँ मिल जाती है। अच्छा, 2 नदियाँ पीछे भी मिल रही हैं। तो दोस्तों वापसी तपोवन से फिर ओली के लिए जोशीमठ ही जाना पड़ेगा। जोशीमठ से फिर ओली के लिए अलग से रास्ता है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं ओली। लगभग 7 बजे जीप वाले ने मुझे यहाँ उतारा। शेयर जीप मिल गई थी, वैसे जीप नहीं चलती शेयर। कुछ लोग आ रहे थे, उनके साथ मैंने एडजस्ट किया और उनको पे किया। रूम लिया, बेसिक सा रूम है, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मुझे 700 का पड़ा है, तो मतलब सस्ता नहीं है। और ये ऑफ सीज़न है, इस वजह से। सीज़न में तो कोई रेट ही नहीं है भाई साहब। वॉशरूम साफ है। सुबह मैं आपको लेके चलता हूँ ओली बुकिया। प्रकृति का नज़ारा
अद्भुत नज़ारा है दोस्तों।